हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं ORM 4 में एक बिल्कुल हट के एक रीअरेंजमेंट हमें पढ़ना है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए, वैसे रीअरेंजमेंट सभी जितने भी रीअरेंजमेंट हैं सभी को एक साथ भी पढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट ORMs में बता दिया है। रीअरेंजमेंट भी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है, तो उसे भी एक अलग से पोर्शन लेके बनाया जा सकता था, पढ़ाया जा सकता था। पर मैंने अब रीअरेंजमेंट के जितने भी पोर्शन आने वाले हैं, एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, उन सभी रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स को डिफरेंट चैप्टर्स में डाल दिया है। जैसे आज हम लोग पढ़ लेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो कि डिहाइड्रेशन से मिलता जुलता ही है, अल्कोहल्स की रिएक्शन है। और भी रिएक्शंस आएगी, कुछ रीअरेंजमेंट हम फिनॉल में पढ़ लेंगे, कुछ रीअरेंजमेंट हम अमीन चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये होता है विसिनल डाइऑल्स में। विसिनल डाइऑल मतलब जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पर OH ग्रुप हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये विसिनल डाइऑल ही तो है, पास पास में OH है। वैसे देखो, सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट किया गया। देखने में ऐसा लगता है कि यहां से H और OH निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, H और OH निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसमें तो कुछ और ही बनता है। इसमें तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है जो कि एक कीटोन है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉमन नेम पिनाकोल है। पिनाकोल है ना, जो कि एक विसिनल डाइऑल है। क्या है? विसिनल डाइऑल। और इस पर्टिकुलर कीटोन का नेम पिनाकोलोन है, कॉमन नेम है इसका पिनाकोलोन, जो कि ये कीटोन है। अब आने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं जिसमें विसिनल डाइऑल की रिएक्शन इससे कराने पर डिहाइड्रेशन के द्वारा कीटोन बनता है, उन सभी का नाम रख दिया गया पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जबकि कंपाउंड का नाम इसी का नाम है पिनाकोल, बट रीअरेंजमेंट हम पिनाकोल पिनाकोलोन ही कहेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखिए, मैकेनिज्म में मैं यहां मिथाइल मिथाइल ग्रुप नहीं ले रहा हूं, ग्रुप चेंज कर रहा हूं, जिससे सारी तरह के कॉन्सेप्ट को यहां मैकेनिज्म में मैं कवर कर सकूं। जैसे मैं यहां ले लेता हूं, एक तरफ फिनाइल है, यहां मिथाइल है, यहां H और यहां मिथाइल, यहां OH और ये भी OH। ये एक विसिनल डाइऑल है। इस पर H+ डाला गया। H+ क्या करेगा वो तुम्हें पता है। H+ आएगा, यहाँ इस लोन पेयर के साथ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। जब इस लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से H2O निकलेगा तो पॉजिटिव यहाँ बन सकता है। अगर इस जगह H+ जुड़ जाता और यहाँ से H2O लिविंग ग्रुप निकलता तो यहाँ पॉजिटिव बनता। तो मैं उन दोनों स्टेप्स को एक साथ नहीं लिखना चाहता, मैंने यूं कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में H+ जुड़ा, ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सोनियम आयंस बने, इधर का भी इधर का भी। अब अगर यहां से H+ निकल H2O निकल गया तो कैटायन यहां बनना चाहिए, तो PH OH Me CH Me और पॉजिटिव बनना चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी है, H2O निकला है यहां से ना, यहां से निकाल देता हूं, चलो H2O निकला है, यहाँ भी H2O निकला है। एक और पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ H+ आया होता और यहाँ से H2O निकलेगा तो कैटायन बनना चाहिए यहाँ। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। कैटायन नंबर 1 ज़्यादा स्टेबल है कि कैटायन नंबर 2 ज़्यादा स्टेबल है? साफ दिखाई दे रहा है ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस भी कर रहा है, टर्शियरी भी। तो देखा गया ये नहीं होता था, ये होता था। कहने का मतलब क्या है, ये मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर OH डिफरेंट टाइप के कार्बन्स पर अटैच्ड हैं, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हैं दोनों तरफ, तो H2O वहां से निकलेगा फर्स्ट स्टेप में जहां कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको समझा दिया है, ये वाला कैटायन बनेगा।
अब आप ये सोच लो कि लोन पेयर के पास कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कि एरोमेटिक रिंग के पास में। मैंने जीओसी में बताया था कि अगर लोन पेयर के पास कैटायन हो तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देगा, कैटायन को हाईली रेजोनेंस करता है, प्लस एम से काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें रीअरेंजमेंट होना इसी चीज़ का इंडिकेट है। अगर ये इसमें रीअरेंजमेंट होता ही नहीं, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ से H या मिथाइल में से कोई ग्रुप शिफ्ट होगा, H शिफ्ट होता है, अभी बताता हूँ उसका ऑर्डर। H यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा और रीअरेंजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के पास में कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H शिफ्ट होगा, बना PH Me, और यहाँ से H शिफ्ट होकर यहाँ आ गया H, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों बना? क्योंकि उसे ऑक्सीजन के लोन पेयर का साथ चाहिए, उसके साथ रेजोनेंस करना चाहता है। ये लो रेजोनेंस किया, क्या बना? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। यहां बना देता हूं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना प्लस, और Me हाईली स्टेबल है। ठीक है, अगर दो दो पीएच होते हैं ना, अगर मानो यहां भी पीएच होता है, यहां भी पीएच होता, तब भी ये रीअरेंजमेंट होता है, तब भी ये रीअरेंजमेंट होता है। इसका मतलब दो दो पीएच भी उसके कैटायन की स्टेबिलिटी को इतनी नहीं बढ़ा रहे होंगे जितना अकेला लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट बढ़ाता है ना। ऑक्सीजन OH का प्लस एम ज्यादा होगा कि फिनाइल का प्लस एम ज्यादा होगा? तो प्लस एम तो OH का ज्यादा होता है, कैटायन की स्टेबिलिटी को वो ज्यादा बढ़ाता है। ये हुआ। एंड में यहाँ से H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया तो कहाँ ले चलूँ? यहाँ कर देता हूँ, इधर दिखेगा क्या आपको? ठीक है, H प्लस निकल गया, ये इस तरफ ले चलते हैं। H प्लस निकल गया इस जगह और कीटोन रह गया, तो ये वाला कीटोन बनता है, ये बनेगा एक कीटोन बना। इस मैकेनिज्म में जो मैंने विसिनल डाइऑल लिए थे, इस विसिनल डाइऑल से ये वाला कीटोन बनेगा। यहां 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो 2 पॉइंट क्या है, वैसे तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला कि कौन सा ज्यादा कैटायन बनता है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। OH वहां से निकलेगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, पहली बात। दूसरी बात, यहां से ग्रुप शिफ्ट हो क्या है ना, यहां से ये मिथाइल H शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का एक ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वाले ऑर्डर्स की तरह नहीं है, थोड़ा ऑर्डर डिफरेंट है। तो H वो ऑर्डर में बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप शिफ्ट होता है। ठीक है, अच्छा लिखो चलो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल फॉर्म। पहली बात तो समझ गया है ना, ये समझ गए होंगे। -H2 होगा तो मोर स्टेबल कैटायन बना। और माइग्रेटरी ऑर्डर में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर लिखने वाला हूँ, जल्दी से लिखो, इसको पूरे को मिटाऊंगा मैं, पहले लिख लीजिए जल्दी से। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर लिखता हूँ, लिखिए यहां पर। सेकंड है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, क्या है भाई? सुन लो, ध्यान से सुन लो। पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है यहां H से, H का D से, और फिर एल्काइल ग्रुप का। ध्यान देना, सुनना मेरी बात। ज्यादातर केस में H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, फिर D का होता है, फिर एरोमेटिक होता है। ये होता है जनरली। तो जनरली ऑर्डर क्या होता है? ये होता है कि H हो, फिर D हो, फिर फिनाइल हो, फिर एल्काइल हो, ये ऑर्डर होता है। बट यहां फिनाइल पहले आता है, सुन लेना, समझ लेना, होता है यहां ऑर्डर। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कोई फिक्स नहीं होता है, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, माइग्रेशन के बाद में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, माइग्रेशन होते हुए जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो फाइनली ऑर्डर ये आता है, और इनमें क्यों होता है, कितनी वैल्यू आती है, उन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, ये होता है बस, है ना। हाँ, अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन एल्काइल ग्रुप की बात की जाए कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं ये वाले,
तो ये ऑर्डर तो वही है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एक ऑर्डर था, रिएजमेंट था, क्या रिएजमेंट था, नेम था उसका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर रिएजमेंट में भी ऑर्डर बताया था, वही है। टर्शरी एल्काइल का पहले होता है, सेकेंडरी का बाद में, प्राइमरी का और बाद में, मिथाइल का और बाद में। बेयर विनेगर में तो टर्शरी जो था ना वो पहुंच गया था फिनाइल से ऊपर, यहां नहीं है वो, फिनाइल काफी ऊपर है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन एराइल ग्रुप, ये किस पे डिपेंड करता था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जिस ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। जैसे कि ये फिनाइल है और इस पर OMe ग्रुप लगा हुआ है ना, एनिसाइल ग्रुप बोल देते हैं, एनिसॉल है नहीं ये वाला कंपाउंड, तो यहाँ से H निकल गया तो पैरा एनिसाइल ग्रुप हो गया, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। यहाँ पैरा टोलाइल कर देता हूँ, इसका कम होगा। ये मैं ऑर्डर पहले भी लिखा चुका हूँ, मैंने सोचा तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दिया जाए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप आ गया, कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप आ गया और कम हो गया। ये कि यही पांचों स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बनाई थी, याद दिलाना जरूरी है। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाओ और सोचो मत। अच्छा एक और चीज खास बात, इसमें जिस साइड से OH निकलता है उसके अपोजिट साइड वाला ग्रुप शिफ्ट होता है। जिस साइड से OH निकल रहा है, कैसे बताऊं इसको इस तरह से समझना, इस साइड से OH निकल रहा है तो उसके अपोजिट साइड वाला ग्रुप शिफ्ट होता है, यहां से H शिफ्ट होगा तब। जैसे यहां OH है तो यहां से OH निकला, केटाइन बना। अब केटाइन बनता है, रिएजमेंट भी होता है इसमें, बट ये सारा प्रोसेस एक साथ होता है। केटाइन बन रहा है और टूट के निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और उसके अपोजिट वाला ग्रुप शिफ्ट होता जा रहा है। एक साथ काफी कुछ प्रोसेस एक साथ होता है ना। अब यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है, मिथाइल होगा तो H है तो H शिफ्ट होगा। मान लो फिनाइल होता और मिथाइल होता तो फिनाइल शिफ्ट हो जाता, रोटेट होकर बैक साइड से। तो एंटी साइड का, OH के एंटी साइड वाला ग्रुप माइग्रेशन होता है इसमें। माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड या एंटी साइड कर दूं, एंटी कन्फर्मेशन, विद रेस्पेक्ट टू H2O लिविंग ग्रुप, H2O लिविंग ग्रुप विल माइग्रेट, शिफ्ट कर दिया मैंने, विल शिफ्ट, ठीक है, विल माइग्रेट। ऐसा क्या होगा कि OH के H2O जब निकल रहा होगा, H2O लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड वाला, एंटी साइड वाले ग्रुप माइग्रेट होता है। वो इस तरह की कंफर्मेशन बन जाती है कि अपोजिट साइड से ही ग्रुप माइग्रेट होता है। तो इन्हें बनाओ। अब एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, इन्हें तो लिखो, इन्हें तो लिखो, बस तुम लिख लो, फटाफट लिखो। ये लो, मिटा दिया मैंने, वीडियो पॉज क्यों नहीं किया तुमने? तो बंदा कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसमें डाल दीजिए एसिड और कर दीजिए थोड़ा गरम गरम, बनाओ जो बना लो। OH OH बना दो, क्या बनाओगे इसमें? यहाँ OH और यहाँ OH, क्या बनना चाहिए? थोड़ा दूर लिखूंगा, है ना, अब दूर लिखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ OH है, यहाँ OH है, क्या बनाओगे? इजी वाले एग्जाम्पल, बिल्कुल नन्हे मुन्ने से एग्जाम्पल। थोड़े से हैवी एग्जाम्पल भी लेंगे। देखो, इतने सारे एग्जाम्पल लेने के बाद में अगर ना समझ में आए
तो फिर क्या पढ़ाई करते हो आप लोग? लिखो, लिखते जाओ फटाफट। अब थोड़े से चेंज करने लगता हूं। यहाँ OH है, OH है, और यहाँ PH है, यहाँ PH है। ये मिथाइल तो है ही एसिडिक मीडियम में। क्या करें हम? ये लो OH, OH, PH, और यहाँ एक PH है, यहाँ एक और PH। इनमें होगी अब लड़ाई। बना, यहाँ मिथाइल लगा देता हूँ। करो, देखिए क्या करना चाहते हो। बनाओ बनाओ जल्दी से। और ही एग्जाम्पल लेने मुझे। अब किस में लड़ाई करवाएं? अब लड़ाई करवाते हैं अपन लोग डिफरेंट एरोमेटिक रिंग्स में। ये लीजिए, एरोमेटिक रिंग तो है। यहाँ OMe, यहाँ Me। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो। पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट है। कंडीशन यही है इसकी, विसिनल डाइऑल होनी चाहिए। इसी को देखते हुए पता पड़ेगा आपको कि इसमें पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट है। ठीक है, बनाओ फटाफट करो। अब इसको वीडियो पॉज कर लो, इन्हें सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। वीडियो पॉज करने का मतलब ये नहीं कि बैठ जाओ बस लेके, ऐसे तो हो जाएगा टाइम बर्बाद। बैठे मत रहो, थोड़ा प्रेशराइज होकर अपने आप को थोड़ा ऐसे मानो कि क्लास में बैठो। जल्दी लिखो। अब मैं करूंगा। हो गया, टाइम बहुत हो गया। वीडियो पॉज करना था ना आपको। H+ आया, किसी भी जगह से H+ H2O निकाल दो, क्योंकि इक्वल है तो H+ यहाँ आया। मान लो ये H+ यहाँ आया, H2O निकल गया, कैटायन यहाँ बना। फिर H शिफ्ट होकर यहाँ आया तो ये CH3 बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। देखें मैकेनिज्म देखो ये अच्छी तरह, और उसके बाद में बनाओ एसिटाल्डिहाइड बना। इसमें कौन सा OH निकलेगा? ये वाला OH निकलेगा। H+ यहाँ आएगा, कैटायन सेकेंडरी बनेगा। यहाँ से H+ निकलता, OH निकलता तो कैटायन प्राइमरी बनता। तो ये वाला कैटायन बना, ये वाला OH यहाँ है। 2 H में से एक H शिफ्ट होकर यहाँ आ गया इस जगह, तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसने रेजोनेंस किया, फिर H+ निकाल दिया, तो यहाँ बना एल्डिहाइड। ये बनेगा। इस केस में तो कहीं से भी निकाल दो, कहीं से भी H+ OH निकाल दो। जैसे कि यहाँ से H+ निकल गया, H+ नहीं H+ आया, OH को निकाल ले गया, पॉजिटिव चार्ज बना। यहाँ एक मिथाइल भी है, मिथाइल भी और H भी है, तो H शिफ्ट करेंगे। H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव यहाँ बना, पॉजिटिव यहाँ बना तो H+ यहाँ से निकल गया। अब तो मैं डायरेक्ट बना दूं। अब तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस केस में फर्स्ट स्टेप में H+ आया, यहाँ से OH निकालेगा, कैटायन बनेगा इस जगह। यहाँ से OH निकालेगा तो प्राइमरी बनेगा, यहाँ से OH निकालेगा तो कैटायन बनेगा टर्शरी। तो टर्शरी कैटायन बनाएंगे, जो मोर स्टेबल है वो से बनाएंगे। एक H शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ये लीजिए न्यूट्रल हो गया, OH+ में पॉजिटिव आ गया, यहाँ से H+ निकल गया इस जगह से, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। ये लीजिए ये बन गया एल्डिहाइड, है ना। इसके लिए टर्शरी। अब एक जैसे ही एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है, इसलिए दिए थे कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए, दिमाग में अंदर तक बैठ जाए। तो यहाँ से OH निकाला, सेकेंडरी कैटायन बनेगा, यहाँ से बनेगा तो टर्शरी कैटायन बनेगा। तो यहाँ इस जगह कैटायन बनेगा, H इस जगह एक H है, एक मिथाइल, H शिफ्ट कर दो तो ये न्यूट्रल होगा, कीटोन यहाँ बनेगा। तो कीटोन यहाँ बना। इस केस में देखिए कहीं से भी कर दो, इसमें तो क्या फर्क पड़ता है। PH है, OH यहाँ है मान लीजिए, और इस जगह का OH निकल गया, कैटायन बन गया। अब PH शिफ्ट करना है कि मिथाइल शिफ्ट करना है? करना क्या है तुम्हें? मिथाइल शिफ्ट करोगे कि PH शिफ्ट करोगे? तो ऑर्डर देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में PH पहले आया है, तो PH शिफ्ट करो। इस जगह का PH शिफ्ट करके यहां ले जाओ, इस जगह ले जाओ, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, फिर कीटोन बना देना उसे।
यहाँ मिथाइल, यहाँ पीएच, और एक पीएच शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए तो OH के पास में कीटोन। अब मैं डायरेक्ट करूँगा यार, इतना थोड़ा ना करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह ही। इसमें कौन सा OH निकालोगे? ये वाला OH, H प्लस यहाँ आएगा, OH निकलेगा इस जगह से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, दो पीएच पहले से हैं, यहाँ पॉजिटिव बना। अब पीएच है, मिथाइल है और OH है, पीएच शिफ्ट पहले होगा क्योंकि फिनाइल मिथाइल के रेस्पेक्ट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये पिनाकोल पिनाकोलोन के लिए है रीअरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे नॉर्मल रीअरेंजमेंट नहीं है, पिनाकोल पिनाकोलोन के लिए है। तो पीएच यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है और पॉजिटिव यहाँ बना, फिर कीटोन ऐसे बन गया। ये अच्छा नहीं लग रहा, कीटोन है ना, तो अच्छा लगाओ, ढंग से बनाओ उसको। इसमें यहाँ OMe है, तुम्हें साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लो मैं दिखा देता हूँ साफ। ये MeO मिथॉक्सी है, यहाँ से H प्लस आया और OH निकलेगा, कैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ कैटायन बना तो इस लोन पेयर का सहारा है भाई। लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अच्छा डोनेट करता है, प्लस M ज़्यादा अच्छा होता है, तो H प्लस आएगा, OH निकलेगा, कैटायन बनेगा, इस तरफ कैटायन ज़्यादा अच्छा बनेगा, यहाँ बनाऊंगा मैं, तो मैंने बता दिया भाई यहाँ बनेगा, ये OH निकलेगा। फिर ये पैराटोलाइल को शिफ्ट करें कि फिनाइल को शिफ्ट करें, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो उसे शिफ्ट कर दो, तो पैराटोलाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसे शिफ्ट कर दो यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज बना दो, तो क्या बना? MeO, ये पैराटोलाइल ग्रुप, एक फिनाइल ऐसा कैसा, एक फिनाइल वैसा का वैसा, और यहाँ कीटोन बनाना है फाइनली। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पिनाकोल पिनाकोलोन के लिए। और लो क्या, मेरी इच्छा तो है रिंग एक्सपेंशन के भी एग्जाम्पल बनते हैं इसमें। करो जल्दी से करो, मैं मिटाता हूँ इसे, मैं बस मिटा ही रहा हूँ इसे, अब नहीं रुकने वाला। एग्जाम्पल नंबर 10, ये लो देखो एग्जाम्पल, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ OH है, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ OH, कहाँ OH, H प्लस डाल दिया, प्रोडक्ट बनाना जरा। और अब देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं इसमें, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, बनाएंगे क्वेश्चंस तो क्या है। यहाँ एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, ठीक है, H प्लस डाल दो, प्रोडक्ट बनाओ। और ये लो बना दो, इनको तो बनाओ, मैं और एग्जांपल्स देता हूँ। ये तो बना दो, बस बहुत है, ज़्यादा क्या करेंगे, बैठे बैठे बनाते रहो। दिल है कि मानता नहीं। 2 एग्जाम्पल और दूंगा, इसको करो फटाफट, इसको खत्म कर दो फटाफट। लिखो, फर्स्ट स्टेप में H प्लस आया, OH को निकाला यहां से, कैटायन 6 मेंबर रिंग पे ज्यादा स्टेबल होगा 5 मेंबर रिंग कंपेयर में। H प्लस आया, OH निकला, यहां 6 मेंबर रिंग पे कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, इतना तो पता है तुम्हें। यहां OH है, ठीक है, 5 पे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। रिंग एक्सपेंशन करूंगा, 5 मेंबर रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज है। अरे मेरे भाइयों, अगर 6 मेंबर रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज होता तो भी एक्सपेंड हो जाती है। यहाँ पर क्यों एक्सपेंड हो जाती है बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये भी 6 मेंबर रिंग होती ना, तब भी एक्सपेंशन के बाद में ये 7 मेंबर रिंग भी बन जाती। क्यों बन जाती, देखना जरा फायदा देखना। ये 6 मेंबर रिंग तो पहले से है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड बना तो यहाँ पॉजिटिव आएगा,
यहाँ पॉजिटिव आया, और ये पॉजिटिव किसके कारण ज़्यादा स्टेबल है? लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करने के कारण। तो फिर फाइनली इसमें से H+ निकल जाएगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने बोल दिया है, सुन लिया ना तुमने? अगर ये 6 मेंबर रिंग होती तो भी ये 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि कैटायन के पास में, लोन पेयर के पास में कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लो इसमें यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग पे कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होगा, तो यहाँ से H+ आएगा, OH आएगा। अब तो तुम कर लेना यार, एक ही तो चीज़ है, वही तो है। इसको भी आप कितने का बना दोगे? 5 का बना दोगे, सिंपल है। हाँ, इसमें देखना कि H+ आया, OH को निकाल लिया, किसी भी OH को निकाल दो। OH प्लेन से ऊपर है तो बैक साइड वाला, एंटी साइड वाला H निकलता है ना, तो OH ऊपर की तरफ है ना, तो अपोजिट साइड में H है, बिल्कुल सही है। OH और OH जैसे सिस साइड में है, तो इस OH का अपोजिट साइड वो H है, तो ये H शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। OH निकला, अपोजिट साइड वाला H आ गया। मान लीजिए ये OH अपोजिट साइड होता, फिर नहीं होती है रिएक्शन। तो ये OH निकला, H शिफ्ट होकर यहाँ आया, क्या बना? कीटोन बना, ऐसा कीटोन बना। और लेता हूं एग्जाम्पल्स, 2 ही एग्जाम्पल लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 13। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी होती है, उसको देख लीजिएगा। जैसे ये कंपाउंड है और इसमें OH प्लेन से ऊपर की ओर सिस है ना, ये भी विसिनल डाइऑल है। इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाई आपने, हीट वीट किया, तो इसमें तो बनता है साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, और इसी का अगर ट्रांसफॉर्म लिया जाए, जैसे ये वाला ट्रांसफॉर्म है, इसमें यहाँ OH प्लेन से ऊपर रखा है मैंने, ये OH प्लेन से नीचे की तरफ है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये इसी का सिस फॉर्म है। प्रोडक्ट तो वही बनने चाहिए थे, है ना? क्या हो गया? OH कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ बनता है 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर रिंग बनती है, 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर रिंग बनती है, और ये एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है समझना मैकेनिज्म। देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसी तो होती नहीं है जैसे दिखा रखी है, इसका चेयर कन्फर्मेशन होगा। चेयर कन्फर्मेशन में OH एंड OH को कहाँ रखना है? सेम साइड। तो यहाँ OH इक्वाटोरियल पोजीशन पे रख दिया और यहाँ एक्सियल पे रख दिया, क्योंकि मुझे सिस फॉर्म बनाना है, तो यहाँ OH रख दिया, OH रख दिया, सिस फॉर्म है। अब आप देखिए किस OH के अपोजिट साइड में H है। वैसे तो H की शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि रीअरेंजमेंट होता है तो OH लिविंग H2O लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड वाला ग्रुप शिफ्ट होता है। तो यहाँ H+ आएगा इस जगह H+ आएगा, है ना? इस तरह से बना देता हूँ। यहाँ OH है, यहाँ H2+ बनेगा, और यहां से H2O निकलेगा और इसके एंटी साइड से ग्रुप शिफ्ट होता है। एंटी साइड से ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, तो यहां से ये H2O का निकलना हो रहा है और ये ग्रुप शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अपोजिट साइड से कैटायन बनते ही ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से अपोजिट साइड में शिफ्ट होगा, और H यहां से यहां आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहां आना ही है, पॉजिटिव चार्ज तो फिर तो यहां ही आएगा पॉजिटिव चार्ज, और कहां जाएगा? इस OH के पास में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से H+ निकल गया और ये स्ट्रक्चर बनी। बट इस केस में ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है ना, 6 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग बनते हैं, एक्सेप्शनल केस है। ये दोनों केस कभी पूछे नहीं गए, है ना? IIT JEE लेवल पे, एडवांस लेवल पे पूछे नहीं गए, ओलंपियाड में कभी पूछे गए हो तो मेरे को याद नहीं है। तो ये है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बट इस लेवल तक जेईई मेन और एडवांस नहीं जाता है। फिर भी कॉन्सेप्ट को समझना, ये है इसका चेयर कन्फर्मेशन। मुझे क्या करना है? यहाँ ट्रांसफॉर्म बनाना है। ट्रांसफॉर्म में ये वैसे मैंने प्लेन से ऊपर रख दिया है, ये नीचे रख दिया है, ये ऊपर रख दिया है, ये नीचे रख दिया है, ये ट्रांसफॉर्म है। हालांकि ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं है,
किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है? दूसरी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा। वैसे भी इस OH के अपोजिट साइड में OH है, H चाहिए में, H शिफ्ट होके आता है, और वैसे भी ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये इसका दूसरा कन्फर्मेशन बनेगा जब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, या क्या बोलेंगे, फ्लिपिंग होगी। तो मैं डायरेक्ट ही बना दूँ क्या? इस तरह के इसकी फ्लिपिंग में करा देता हूँ और डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा। फ्लिपिंग यूँ करा था, अब यूँ बनाता हूँ। ये रहा कार्बन ये वाला, जिसमें एक H यहाँ रख दूँ, एक OH यहाँ है और एक OH इस जगह है। ऐसा दिखाई नहीं देगा यार, इसको दूसरे फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जो बना रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ट्रांस बनाना है ना, इसी का दूसरा फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ। ट्रांस मतलब इसका चेयर कन्फर्मेशन। ऐसे स्टूडेंट्स को दिमाग में थोड़ा बैठने में दिक्कत आती है, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। ट्रांस ही है, हालांकि ये जो पहले बनाया था उसका एनेंटियोमर है, बट प्रोसेस वही है, प्रोडक्ट वही बनता है। यहाँ OH इस जगह रख दिया डॉटेड पर, यहाँ ऊपर रखना था, यहाँ दोनों ट्रांस ही है ना। यहाँ OH नीचे की, यहाँ ऊपर की तरफ है, ट्रांसफॉर्म में। H+ आएगा जब H+ किसी OH को निकालेगा, जैसे इस OH को निकाले, तो इस OH के भी एंटी साइड में देखो, ये इक्वाटोरियल पर है, तो इक्वाटोरियल पर क्या होगा? एंटी साइड में कौन ग्रुप है? इसके एंटी साइड में तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप शिफ्ट होके आएगा, है ना। इस OH के एंटी साइड में ये ग्रुप है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। इक्वाटोरियल ये फ्लिपिंग होकर ये जब एक्सियल पोजीशन पर भी चला जाएगा तो OH के अपोजिट साइड में H नहीं होगा। तो मैंने कहा अपोजिट साइड से ग्रुप शिफ्ट होता है, तो ये वाली पोजीशन आप इसको ऐसा समझो ना कि ये वाली पोजीशन है ये, और ये वाली पोजीशन है कैसी है? ऐसी, ऐसी, है ना। ये OH यहाँ, और ये वाली जो रिंग है वो इस तरह से ही तो है, इस तरह से ही तो रिंग बनी हुई है। ये वाला कार्बन, अच्छी नहीं बनाई मैंने रिंग, पर तुम समझ तो गए होंगे। यहां से OH का निकलना होगा और ये वाला कार्बन शिफ्ट होकर यहां आएगा। ऐसा ही कुछ इसमें होगा कि फर्स्ट स्टेप में H+ आया इस पोजीशन पर, यहां भी आ सकता है, इसके अपोजिट साइड में ये ग्रुप है, तो मान लीजिए यहाँ H2 यहाँ से निकलेगा और इस OH के अपोजिट साइड में, इस H2 लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में ये वाला कार्बन है, तो ये ग्रुप ही शिफ्ट होके आ जाएगा। ये कार्बन इस जगह बॉन्ड बना लेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। कहने का मतलब ये बन गई 5 मेंबर रिंग। उसी तरीके से बना के दिखाता हूँ, ये वाली बन गई 5 मेंबर रिंग, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर फाइनली लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होगा और H+ निकल जाएगा। H+ निकल जाएगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इसको समझाने में ज़रूर टाइम लग गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मुश्किल तो नहीं है, आसान ही कॉन्सेप्ट है। ये वाली कंडीशन केवल साइक्लिक फॉर्म में होता है ना, तभी दिक्कत आती है, इसमें नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 15 है, इसमें नहीं आएगी। यहाँ आपने OH प्लेन से ऊपर नीचे कर दिया, या एक OH ऊपर रख दिया, एक नीचे कर दिया, ये डायस्टीरियो माने एक दूसरे के। एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 के दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे वो सेम होंगे एसिडिक मीडियम में, वो तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, कीटोन बनेगा, इसमें भी वही कीटोन बनेगा। यहाँ फर्क नहीं पड़ता, फर्क यहाँ पड़ता है क्योंकि वो रोटेशन पॉसिबल नहीं था, यहाँ तो रोटेशन पॉसिबल है, और OH का अपोजिट साइड में H सेट हो जाएगा कन्फर्मेशन में और फिर ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो इतना स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी नहीं पूछी गई है, ना पूछेंगे। आप तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना, एग्जाम्पल नंबर 12 तक के एग्जाम्पल्स आप लोगों के दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ऐसा ही कुछ रिएक्शन और है, पिनाकोल पिनाकोलोन के बाद में आता है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसे लिखो, मिटा देता हूं इस समय।
फटाफट लिख लीजिए। रिएक्शन का नेम है सेमी पिनाकोलोन पिनाकोलोन, पिनाकोल पिनाकोलोन। तो आप लिख लीजिए सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सिंपल से रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से ही लेता हूँ, हो ही गए थे अभी कुछ एग्जाम्पल। 17 ही कर देता हूँ यार। हाँ देखिए, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जैसे नाम से पता पड़ रहा है पिनाकोल पिनाकोलोन जैसा ही है। जैसे आप समझना कि यहाँ मिथाइल है, यहाँ फिनाइल है, और यहाँ OH है, और यहाँ Me है, और यहाँ भी Me है, और यहाँ NH2 है ना। इसमें डाल दिया नाइट्रस एसिड HNO2। अब ये रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई नहीं है, ये रिएक्शन अमीन चैप्टर में आएगी। रिएक्शन का हिंट ये समझ लीजिए कि अगर किसी एलिफेटिक अमीन में, ये कौन है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन है वो भी प्राइमरी अमीन, किसी प्राइमरी अमीन में जैसा कि ये है, इसमें नाइट्रस एसिड डाल दिया जाए तो मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। ये पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में। फिर यहां से नाइट्रोजन बाहर निकलता है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, और कार्बोकेटायन इसमें बनता है। प्रोडक्ट बाद में जो भी बनता हो, अल्कोहल बनता हो, उससे अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्राइमरी अमीन में नाइट्रस एसिड डालने पर क्या बनता है, केटायन बनता है। ये एक तरह से वो केटायन बनाने का ही तरीका है। यहाँ अमीन है, OH पास पास में है, और रिएक्शन किया नाइट्रस एसिड से, तो नाइट्रस एसिड ने यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया होगा इसकी तरह, और नाइट्रोजन गैस तो बहुत इजीली बाहर निकलती है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो स्ट्रक्चर देखना, ये तो पढ़ाई हुई है आप लोगों को, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये नहीं देखना था कि यहाँ का OH निकालना, नहीं, नाइट्रस एसिड तो NH2 को ही निकालेगा। तो ये बना। अब फिनाइल शिफ्ट करना है, फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा होता है, तो यहाँ फिनाइल शिफ्ट कर दो, PH शिफ्ट होगा, और बन गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ OH है, यहाँ 2 मिथाइल और फिनाइल हो गया। फाइनली यहां से H+ निकाल दोगे तो कीटोन बन जाना चाहिए इस तरह का। रिएक्शन का नेम है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं, पर लिमिटेशन है, इतने सारे एग्जाम्पल पहले मैं ले चुका हूं। ऐसे ही अगर यहाँ NH2 की जगह एल्काइल हैलाइड यूज किया जाए, आप इसे लिखो, पहले जल्दी से लिख लो, वीडियो पॉज कर लो अगर पीछे रह गए हो तो। मैं लेता हूं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि यह एग्जाम्पल नंबर 18 लिया है मैंने, और यहां हेलोजन ले लिया, कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लिया, और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दी, सिल्वर आयन डाल दिया। अब सिल्वर आयन तो ब्रोमाइड के साथ तुरंत PPT बनाता है, प्रेसिपिटेशन। तो यहां जब सिल्वर इसको बाहर निकालेगा तो केटायन बनेगा, फिर तो वही रिएक्शन होने वाली है। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने केटायन बनाने का तरीका यहां ढूंढ लिया। किसी भी तरीके से आपने इस OH के जस्ट पास वाली पोजीशन पे केटायन बना दिया तो आगे यही प्रोसेस हो जाएगा। नाम हो गया इसका पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर है, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये रिएक्शन हुई, डिहाइड्रेशन चल रहा था, उसमें मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट डाल दिया, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसके बाद में हम लोग लेते हैं 1,4 एलिमिनेशन। यहां तक लिख लो जल्दी से, फटाफट लिखो। नेक्स्ट एलिमिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे थे, जिसमें C रिएक्शन है 1,4 एलिमिनेशन, 1,4 एलिमिनेशन या फिर कॉन्जुगेट एलिमिनेशन, कॉन्जुगेट एलिमिनेशन। मैं यहां तीनों तरह के एग्जांपल्स लूंगा। जैसे अल्कोहलिक KOH से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है ना। इसी तरीके से अल्कोहल्स के साथ में एसिड डाल दिया था तो भी डिहाइड्रेशन होता है। विसिनल डाइहैलाइड्स में जिंक डाल दिया था तो क्या हुआ था, 1 एल्कीन बना था,
वो भी E2 रिएक्शन थी। वही तीनों रिएक्शन यहाँ ध्यान से देख के सुन लीजिएगा आप लोग। ये कंपाउंड है और यहाँ पर है Br, इसके जस्ट पास में sp2 कार्बन है और यहाँ CH3 है। इसमें अगर एल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया जाता है तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है। कैसे हुआ? ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये E2, लेकिन E2 ना बोल के E2 डैश बोल देते हैं इसे, E2 डैश भी बोल देते हैं। एलाइलिक पोजीशन की एलिमिनेशन रिएक्शन है। देखो कैसे होती है रिएक्शन कि यहां से Br बाहर निकलने लगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहां डबल बॉन्ड आने लगेगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होने लगता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट होता है और इस पोजीशन का जो H है sp3 कार्बन का वो बॉन्ड टूट के निकलने लगेगा। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की होगी कि Br का एलिमिनेशन हो रहा है माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव यहाँ भी आएगा, यहाँ तो था ही। फिर यहाँ से जो H था उस H को किसी बेस ने, जो कि बेस आप समझ ही रहे हो कौन है, वो बेस इसको H प्लस के फॉर्म में निकाल के ले जा रहा है और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ये सारा प्रोसेस एक साथ होता है और है बना प्रोडक्ट 1,4 एलिमिनेशन का। यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये 1,4 एलिमिनेशन ही है, कॉन्जुगेट एलिमिनेशन है। ऐसे ही ये एग्जाम्पल तो ले लिया मैंने डीहाइड्रोहेलोजनेशन का, जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप इस कंपाउंड में, जैसे यहाँ मैंने ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन लगा दिया जाए और रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ में कर दी जाए तो यहाँ डीहेलोजनेशन रिएक्शन होगी और जिंक ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और वही कॉन्जुगेटेड डाइईन बनेगी। कैसे हुई रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जिंक कैसे रिएक्शन करता है। जिंक अपनी आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा, जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ मतलब इस तरह से जिंक Br2 बताया था मैंने यार आपको, ऐसे बताया था ना, जिंक पे तो +2 चार्ज है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो यहाँ से Br माइनस बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये नेगेटिव यहाँ आएगा, कुल मिला के जिंक के साथ ब्रोमीन बाहर बन गया, ये ZnBr2। ये भी है तो E2 रिएक्शन ही, बट डिफरेंट टाइप की है, E2 डैश रिएक्शन बोलते हैं, एलाइलिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं, कॉन्जुगेट एलिमिनेशन भी इसे कहा जाता है। ये एग्जांपल हो गया डीहेलोजनेशन का। और डिहाइड्रेशन का तो एग्जांपल मैं ले भी चुका हूँ। एग्जांपल नंबर 3, जैसे यहाँ कंपाउंड है और यहाँ OH है, इसमें एसिडिक मीडियम में H2SO4 डाल के हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ तो सिंपल है कि फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ से H+ आया, OH को निकाल ले गया, ये बना, और फिर तो H ये नहीं निकलेगा, कॉन्जुगेटेड डाइईन बनेगी, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, ये बना, और फिर यहाँ से H+ निकल गया, तो डबल बॉन्ड का H नहीं निकालना है ना, यहाँ से H निकाल दोगे तो ये तो क्यूमुलेटेड डाइईन बन गया। कॉन्जुगेटेड डाइईन ज़्यादा स्टेबल है, क्यूमुलेटेड तो बहुत कम स्टेबल होती है, तो यहाँ से H+ निकलेगा और कॉन्जुगेटेड डाइईन बन जाएगी। समझ गए? तीनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है, ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन, ये डीहेलोजनेशन और वो डिहाइड्रेशन। ये एग्जाम्पल करो, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और करवाता हूं। इसको लिख लो, लिखो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, मैं मिटाता हूं, इसे मिटा दूं। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इस कंपाउंड में डी क्या करना है वो कर लो, एल्कोहलिक KOH डाल के इसे हीट किया है, प्रोडक्ट बनाना। एग्जाम्पल नंबर 5 में कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं इसमें यार, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसे जिंक डाल के हीट कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। और ये 6th वाला एग्जाम्पल, यहाँ OH है और इसमें है ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया हाई टेम्परेचर पर, प्रोडक्ट बना दो, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 7, ये 6th वाला एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है मुझे।
ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल और दूंगा। यहां OH है और यहां 2 मिथाइल है और इसमें एसिड डाल के हीट कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट करो, देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है ना। प्रोडक्ट बनाओ, बन तो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। ये कर लोगे तो फिर उसके बाद ये कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहाँ OH है, यहाँ इस तरह की रिंग है, प्रोडक्ट्स बना दीजिए, जल्दी से बनाओ। आपको ये बनाना है और उसके बाद सोचना है, वीडियो पॉज करना है, पहले वीडियो पॉज करो फिर सोचो, प्रोडक्ट्स बना दो। अब मैं करूँगा, मुझे तो करना ही है। ये है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, Br यहाँ से निकला, डबल बॉन्ड यहाँ, H+ यहाँ, कुल मिला के HBr बाहर निकला, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ, बेंजीन बन गया। ये डी हैलोजिनेशन है जिसमें जिंक ब्रोमाइड बनेगा और बेंजीन बनेगा। तरीका बताया अभी कुछ देर पहले। यहाँ पहले H+ आएगा, H2O निकालेगा, कैटायन बनाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, कुल मिला के जो करना है वो तुम्हें करना है, मुझे तो प्रोडक्ट बनाना था। ये लीजिए H+ आया, H2O निकल गया H+ के साथ में, ये कैटायन बना, कैटायन में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी उसकी, है ना, थोड़ा धीरे धीरे, और यहाँ से H+ निकल जाए तो एल्कीन बन गया, बढ़िया सा एल्कीन। इससे बढ़िया एल्कीन क्या बनेगा, एल्कीन क्या बना है तो साक्षात बेंजीन बन गया। इस केस में देखना, मेरा कहना यह है कि इसमें ज़ाइलीन बनता है, तुम्हारा क्या विचार है? इसे बनता है ऑर्थोज़ाइलीन। कैसे बना सुनना। फर्स्ट स्टेप में H+ आया इस लोन पेयर पे और H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, ये है, ठीक है। फिर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 मिथाइल है। इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये एक मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए। अगर मिथाइल शिफ्ट हुआ, एम शिफ्ट लिख नहीं रहा, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज टर्शरी पे पहुंच गया, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज टर्शरी पहुंच गया, ये मिथाइल आ गया। अब यहाँ H तो था ही ना, स्टार्टिंग से ही था H, तो वो H+ निकल गया, H+ निकल गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो ये बन गया, ठीक है। इस केस में एसिड डाल के हीट किया है ना, इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो H+ आया, यहां से OH निकल गया। अब यार प्रोडक्ट तो मुझे बना देना चाहिए और तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए। कंपाउंड है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बना, नेफ्थलीन नाम जानते हो इसका, किस तरीके से बना देखो। H+ आया, यहाँ से OH निकला, H+ आया, H2O के फॉर्म में OH को निकाल दिया, ये कैटायन बना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि 5 मेंबर रिंग है और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें रिंग एक्सपेंशन हुआ, 5 मेंबर रिंग से इस कार्बन का बॉन्ड यहाँ बना, तो स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ से टूट गया तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह, और अब यहाँ का H+ निकल जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये रिएक्शंस हैं। ओवरऑल समझ में तो आ ही गया होगा 1,4 एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर देखकर मुझे रीअरेंजमेंट का ध्यान आ रहा है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कीटोन्स में होती है, फिनॉल इसमें बनता है। हालांकि फिनॉल में पढ़ाना चाहिए पर मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं इसको यहीं बना देता हूं। इस जैसी स्ट्रक्चर थी ना उस कंपाउंड की, इसलिए तो इसको लिखो और रीअरेंजमेंट में पढ़ाता हूं। छोटा सा रीअरेंजमेंट है, E2 एलिमिनेशन से कोई रिलेशन, मतलब एलिमिनेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि याद रखना आसान होता है। हमारा ब्रेन इसी तरीके से याद करता है चीज़ों को।
एक जैसी चीज याद रखना बहुत आसान होती है। तो फटाफट लिखो, इसे मिटाता हूं, मिटा ही रहा हूं बस अब मैं। रीअरेंजमेंट का नेम है डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाइइनॉल फिनॉल, इनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। देखो क्या है, ये एक ऐसा डाइईन है जिस पर ओन भी जुड़ा हुआ है, डाइईन ओन, और इससे प्रोडक्ट फिनॉल बनता है। ये रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें जब एसिड डाल दिया जाता है तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ये फिनॉल है, यहाँ पीएच है, यहाँ पीएच है। कैसे हुई होगी रिएक्शन? बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा इस लोन पेयर पे, लोन पेयर पे H+ का बॉन्ड बना, पॉजिटिव चार्ज यहां, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहां पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव यहां आएगा, एक साथ में फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं जो कि मुझे चाहिए। ये OH है, यहां पॉजिटिव है। अब यहां रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक बनना चाहता है, ये अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहता है। तो पीएच शिफ्ट होकर यहां से यहां पहुंचा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। इसमें हुआ पीएच शिफ्ट, मतलब रीअरेंजमेंट। पीएच शिफ्ट होने के बाद में पॉजिटिव चार्ज, यहां तो OH है ही, यहां पीएच शिफ्ट हो गया, यहां पीएच एक था, पॉजिटिव यहां आ गया, और एक H पहले से था स्टार्टिंग से, जैसे पिछले एग्जांपल्स में था। यहां से H+ निकला और ये प्रोडक्ट बना। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। अब मैं इसमें यहां पीएच की जगह कुछ ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप कर दूं तो तुम समझ जाओगे यार कॉन्सेप्ट तो क्या है। यहां एक जगह मिथाइल कर दूं, एक जगह पीएच कर दूं तो भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो एग्जांपल्स बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया, ORM4 खत्म हो गया। लेकिन ORM4 में पढ़ने के बाद में आपने एलिमिनेशन पढ़ लिया, SN1 SN2 ये इस तरीके से पढ़ लिया, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो रिवीजन करोगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो करो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। ओके।